हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरो पे आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह आपके पर्सन ने आपके साथ झगड़े किए, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें टॉक्सिक हुई, क्या थर्ड पार्टी के साथ भी उनके झगड़े चल रहे हैं? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। क्या वो थर्ड पार्टी से दूर होने की कोशिश करेंगे? गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। एक जेंडरलेस रीडिंग है, मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना आपकी पॉजिटिविटी को दिखाता है। और जब भी आप कोई भी काम पॉजिटिव होके करते हैं तो वो चीज भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये रीडिंग आपके लिए वर्क करे तो आपको लाइक और कमेंट जरूर करना है। किंग ऑफ कप्स, डेथ, Ace of Cups, Page of Swords, Ace of Pentacle, Eight of Pentacle, the Magician, Two of Swords, Seven of Cups, the Tower और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, पेज ऑफ वांड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ भी झगड़े शुरू हो गए हैं? क्या वो अब थर्ड पार्टी के साथ जो है उसी तरीके का बिहेव करें जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ शुरू किया? क्या थर्ड पार्टी की पिक्चर उनके सामने क्लियर हो गई? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर सभी तरह के एलिमेंट्स मिले हैं, क्योंकि जब द मैजिशियन का कार्ड निकल कर आ जाता है तो इसका मतलब ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो ये रीडिंग देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृषभ, मीन, फायर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यानी कि सभी तरह के ज़ोडिएक साइन जो हैं वो यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। इसलिए रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों का रिलेशन बड़ा ही स्मूथली चल रहा था, लेकिन अचानक ही थर्ड पार्टी के आने से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया और उनके दिमाग में वो सारी चीजें आने लगी जो कभी उन्होंने सोची ही नहीं थी। और इस थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपके पर्सन पूरी तरह से आपसे मुंह मोड़कर बैठ गए और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। और ये थर्ड पार्टी कौन हो सकती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये थर्ड पार्टी मुझे उनका एक एक्स्ट्रा फेयर दिख रहा है, क्योंकि गेम वही खेल सकता है जिसको इस रिलेशन को तोड़ने से फायदा होने वाला हो। तो ऐसा हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में जो है आकर के आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे कि आप दोनों का रिलेशन टूट गया। आपके पर्सन इस समय चीजों को बहुत जैसे ही थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में है, आपके पर्सन चीजों को बैलेंस करने लगे। उनके लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के गेम उनको बहुत अच्छे लग रहे थे, वो बहुत ज्यादा उनके क्लोज जाते जा रहे थे और आपको वो छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए आपके पर्सन चीजों को बैलेंस करने लगे और दोनों ही चीजों को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि टू और सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन कोई भी इंसान एक साथ 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। तो ठीक उसी तरीके से आपके पर्सन भी 2 कश्तियों पर सवार नहीं हो सकते थे, इसलिए उनको किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो इंसान सेक्रीफाइस किसको करता है? इंसान सेक्रीफाइस उसको करता है जिसको छोड़ना आसान होता है। तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी की चकाचौंध या थर्ड पार्टी की ने जो दुनिया उनको दिखाई वो उसमें इस तरह से फंस गए कि उन्होंने आपको जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया। दूसरा मुझे यहाँ पर मिला था टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने आपके प्यार के टॉवर को आग लगा दी। यानी कि थर्ड पार्टी के गेम इस तरह से हावी हो गए कि आप दोनों का रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया, और जब तक वो रिलेशन टूट नहीं गया थर्ड पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर मैं कहूं कि आपने जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगाया अपने पर्सन को वापस लाने के लिए भी, आपने बहुत खर्च किया, और जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी आपने उनके ऊपर बहुत खर्च किया, क्योंकि एज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने भर भर कर पैसा उनके ऊपर लगाया। जब भी उन्हें किसी चीज की प्रॉब्लम होती थी आप उनके लिए खड़े हो जाते थे। आपने ये नहीं सोचा दिन है, आपने ये नहीं सोचा रात है, आपने उनके साथ जो आप कर सकते थे आपने वो किया। और शायद इसी वजह से जो है आपको ये सब चीज, इस चीज का सबसे ज्यादा दुख है कि आपके पर्सन ने जाते समय एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन कहते हैं कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। और थर्ड पार्टी जो थी उनके साथ शायद इसीलिए रिलेशन में थी कि वो अपनी खुशियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को जिस तरीके से आप उनके ऊपर खर्च करते थे उसी तरीके से आपके पर्सन ने भी थर्ड पार्टी के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि जब हम किसी की चीजों को फुलफिल करते जाते हैं तो वो इंसान थोड़ा लालची हो जाता है। तो 7 ऑफ कप का कार्ड ये बताता है कि वो थर्ड पार्टी भी ऐसा हो सकता है कि इनके साथ सिर्फ अपनी चीजों को पूरा कराना शुरू कर दिया और इस इंसान को इस तरह से ट्रैप कर दिया कि ये चाह करके भी वहां से नहीं निकल पाए। और जब लेकिन हर चीज की एक हद होती है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को उनकी ये सब चीजें पसंद ना आ रही हो, क्योंकि कोई इंसान किसी के ऊपर एक सीमा तक ही खर्च कर सकता है। तो जैसे ही आपके पर्सन के पास पैसा खर्च हुआ थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया। तब आपके पर्सन को ये समझ में आया कि वो कहाँ गलत है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला पेस ऑफ फंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपको बड़ी जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज क्या कि आप इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कब उस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आएगा, क्योंकि आपके पर्सन ने अपने आंखों पर बांध रखी है पट्टी और उन्हें थर्ड पार्टी के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता था। और शायद इसीलिए उन्होंने आपके साथ भी लड़ाई झगड़े किए, क्योंकि आपने जब थर्ड पार्टी के बारे में बोलना शुरू किया या उन्हें समझाने की कोशिश की तो आपके पर्सन ने आपके साथ झगड़ा कर लिया और आपको ब्लॉक कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि अब उनको ये सब चीजें समझ आ गई हूं और उनके साथ झगड़े शुरू हो गए हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेज ऑफ वांड्स का कार्ड मिला है कि आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे कि थर्ड पार्टी की पिक्चर आपके पर्सन के सामने आनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें आपके पर्सन के सामने आई हों कि आपके पर्सन ने उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और चीजों को क्लियर करना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपने उनके साथ चीजों को क्लियर करना चाहा। आज आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ वही सब चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए गुड न्यूज ये भी हो सकती है कि मुझे यहाँ पर मिला द मैजिशियन का कार्ड, और जब रीडिंग में ये निकल कर आ जाता है तो इसका मतलब वो सब चीजें जो आपको असंभव लगती है वो भी संभव होंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आपने अपने पर्सन को इतना ज्यादा इन्वॉल्व देखा कि आपको लगता है कि शायद अब वो उसे कभी नहीं छोड़ पाएंगे और आपके रिलेशन का यहाँ पर अंत हो गया। तो जी नहीं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों का बीच में जो है ये टाइम आना यूनिवर्सल है, क्योंकि जब भी कोई सोलमेट कनेक्शन होता है या हम ट्विन फिल्म की जर्नी में होते हैं या यूनिवर्सल रिलेशन होता है तो दूरी का आना बहुत जरूरी होता है, या अचानक दूरी आ जाती है। तो हो सकता है कि आप उस टाइम पीरियड को फेस कर रहे थे कि थर्ड पार्टी ने आके आपके पर्सन की आंखें खोल दी और आज यूनिवर्स जो है वो आपके साथ मैजिक करना चाहती है, आपकी लाइफ में इन्फिनिटी लाना चाहती है, क्योंकि जब मैजिशियन का कार्ड रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब आपका समय बदलने वाला है। अभी तक आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे ऐसा हो सकता है कि भगवान ने वो सुन ली या यूनिवर्स ने वो सुन ली, तो अब थर्ड पार्टी के साथ उनके झगड़े शुरू हो गए हैं। और जब कहते हैं कि झगड़ा शुरू होता है तो इंसान कंपेयर करने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी जो है आपको थर्ड पार्टी के साथ आप कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, और जब वो आपको उसके साथ कंपेयर करते हैं तो वो देखते हैं कि आप उनसे बहुत ज्यादा केयरिंग थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि कंपैरिजन में जब भी उन्होंने आपकी तुलना उनके साथ की तो उनको लगा कि जितनी केयर आपने उनकी की
जितना प्यार आपने उनको किया थर्ड पार्टी ने उतना प्यार नहीं किया। थर्ड पार्टी पैसों की वजह से उनकी लाइफ में आई और आज थर्ड पार्टी की पिक्चर उनके सामने क्लियर हो गई है। आज उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। और जब इंसान को सारी चीजों का पता चलता है तब इंसान उसी इंसान के पास वापस जाने की कोशिश करता है जिसको वो छोड़ चुका होता है। लेकिन वापस आना उसके लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि उनके पास वो मुंह नहीं होता कि वापस आए। लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन की लड़ाई झगड़े आप जो है थर्ड पार्टी के साथ शुरू हो गए, क्योंकि थर्ड पार्टी की पिक्चर आपके पर्सन के सामने क्लियर हो चुकी है। और शायद इसीलिए आपके पर्सन जो है वो अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और अचानक उनके से झगड़े होने के बाद, लड़ाई झगड़े होने के बाद आपके पर्सन को आ रही है आपकी जबरदस्त याद। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे। अब आपके पर्सन को जब सही और गलत की पहचान हो गई तब वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके फेवर में क्या है। और अगर वो अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, अगर उनको ये चीज समझ में आ जाती है कि क्या गलत और क्या सही, और अगर थर्ड पार्टी की पिक्चर उनके सामने क्लियर हो गई है और अगर उनके लड़ाई झगड़े जो है अब वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे और आपके साथ रिबर्थ करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला डेथ का कार्ड, जो एक मेजर अरकाना का कार्ड है। और जब ये रीडिंग में आ जाता है और द टॉवर के साथ आया कि टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी रिलेशन को जबरदस्त तोड़ा गया। कुछ नारद मुनि कह लीजिए या कुछ बैड लोग ऐसे होते हैं जो किसी के रिलेशन को देखना पसंद नहीं करते, तो उनकी वजह से आपका रिलेशन टूटा। लेकिन जब थर्ड पार्टी की पिक्चर उनके सामने क्लियर हो गई है और जब उनके साथ झगड़े बढ़ रहे हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ रिबर्थ करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ आकर रियूनियन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डेथ का कार्ड एक नई शुरुआत को दिखाता है और अपने रिलेशन पर वो वर्क भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी ने कम करवाया, वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की आंखों पे पट्टी बांधी जिसकी वजह से कम हुआ, आज वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ शुरू हो रहा है। क्योंकि जब आपके पर्सन के उनसे झगड़े हो रहे हैं, वो आपका उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तब उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है और आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं मिल सकता और वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं और आपके प्यार का प्याला अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने जो है वो ऐसा गेम खेला कि आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। आपके पर्सन दोनों को बैलेंस करने लगे, लेकिन जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। थर्ड पार्टी ने आपके प्यार के टॉवर में आग लगाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत खर्च भी किया, लेकिन आपके पर्सन पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं हुआ। थर्ड आपको मिलने वाली है जबरदस्त गुड न्यूज। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की पिक्चर आपके पर्सन के सामने आ जाए कि आपके पर्सन को ये पता चले कि थर्ड पार्टी उनके साथ सिर्फ पैसों की वजह से थी, और जब रिलेशन में पैसा आता है तो लड़ाई झगड़ों का होना लाजमी हो जाता है। आज आपके पर्सन आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपके जितना प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपका टाइम बदल रही है और आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है। और अगर ये बात सच है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वो कोशिश करते हैं तो आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो रीबर्थ करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन का जाना जो है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ और आपके पर्सन की उसमें कोई गलती नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें माफ कर सकते हैं, तो वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।